देखो, हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट ये सोचा कि आंदोलन कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ इंडिया को बिलोंग करे। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि भगत सिंह, आइडिया ऑफ इंडिया उधम सिंह, आइडिया ऑफ इंडिया अशफाकुल्ला खां, आइडिया ऑफ इंडिया मीर अब्दुल हमीद, आइडिया ऑफ इंडिया गांधी जी, नेहरू जी। इन लोगों ने जो इनकी बायोपिक है, इनकी जो सोच है, वो आइडिया ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि आंदोलन में किसी भी एजिटेशन में एक ऐसी शॉप होनी चाहिए, बुक शॉप होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएं। आम लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी रही। यही वजह है कि 2014 में मोदी सरकार को आने में ईजी हुआ, सरकार को आना दुर्भाग्य रहा। ने जैसे लंबा संघर्ष था, रोड पे खाली बैठना बहुत मुश्किल था, तो इन्होंने हमें ये एक इनोवेटिव आइडिया है। सबसे पहली बात, हाईवे को इंस्टीट्यूशन बनाना। जिथे जिथे शहीदां दी रत डुले, उथे फसल गुलाब दी महकदी है। साडी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा, साडी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा। सानू माण है लहू दे रंग उत्ते, असीं जाणदे हां किंज कुर्बान होना सोहणे वतन दी एक भी मंग उत्ते। असीं जाणदे हां किंज कुर्बान होना सोहणे वतन दी एक भी मंग उत्ते, सोहणी कौम दी एक भी मंग उत्ते। असीं जाणदे हां किंज कुर्बान होना। देश में ये आंदोलन लास्ट नहीं होना चाहिए। सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ को उठाना है, तो एक इशू को ना हट करके तमाम इश्यूज़ पे हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। सारे इश्यूज़ अभी हैं आपके सामने में। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि शिक्षित भी होना है हमें। शिक्षित से ये नहीं कि हमें स्कूल जाना है, तो ये है कि अपने इतिहास के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपने इतिहास के बारे में पता होता है तो हम लोग आने वाले प्लान बनाते हैं। कि एक ना बड़े लंबे समय से ना गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव सर्जा हुआ था कि जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब के ख़ास तौर पर जो किसान है, वो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, तो कानूनों के बारे में क्या है, ऐसा उनको गवर्नमेंट को क्लियर नहीं था, पर हमको था। इसलिए हमने उस गवर्नमेंट को टक्कर देने के लिए एज द सिंबल हमने एक लाइब्रेरी ओपन की। और कि ये रहा, यहाँ लंगर है, यहाँ मेडिकल है, शेल्टर रूम है, और जो लाइब्रेरी जो मेन है वो कहाँ है, तो फिर जो जंगी किताब का है तो लाइब्रेरी। इसलिए हमने ये पढ़ने आते भी थे या सिर्फ सिंबल के तौर पर लाइब्रेरी थी? आज तक जो हमारे पास जो रिकॉर्ड रहा है, 22,000 से प्लस लोग इस लाइब्रेरी से किताबें इशू कराई है, किताबें सबमिट कराई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। इस वक्त हम मौजूद है सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर के जो किसान हैं उनकी मांग पूरी हो गई है और वो घर वापस लौट रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कई सारे ऐसी स्टोरीज़ है, कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसका जानना ज़रूरी है। इस वक्त हम जिस जगह बैठे, एक कैंप है, दरअसल एक लाइब्रेरी है, इसका नाम ही है किताब घर। और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे किताबें यहाँ लगी हुई है। कुछ लोग हैं जो जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ जा कर के वो रेवोल्यूशनरी इनकलाब लाने की कोशिश करते हैं या एकेडमिक तरीके से लोगों को मालूमात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। शाहीन बाग में भी आपने देखा था कि जहां शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके आसपास कई सारे जो कुतुब खाने हैं वो बने हुए थे, लाइब्रेरियां बनी हुई थी, और लोग रिटन तौर पर या एकेडमिक तौर पर बता रहे थे कैसे इनकलाब लाया जाता है। वैसा इस बॉर्डर पर कई सारी लाइब्रेरी खुली हुई है, लोगों ने आकर के लाइब्रेरी बनाई है और एकेडमिक तरीके से लोगों को इनकलाब हासिल करने का तरीका बताया। वैसे एक लाइब्रेरी ये है, एक बड़ा सा कैंप बना हुआ है। हालांकि मैं ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहा था कि जो आपका कैंप बना हुआ है, इतना अच्छा सिस्टम बना हुआ है, ऊपर लकड़ी और ये सारी चीज़ें, कितना खर्च तो बता रहे थे कि 50,000 रुपये से ज़्यादा का इस पर सरमाया गया है। तो इतने खर्च के साथ इन लोगों ने अपना एक कैंप बनाया हुआ है। तो बहरहाल हम बातचीत करते हैं और सबसे पहले हम उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका ये आइडिया है कि वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट होता है तो एक इनकलाबी कदम पैदा करते हैं, लाइब्रेरी कायम करते हैं। और वो जहांगीर साहब हैं, बिहार से वैसे ताल्लुक़ रखते हैं, जामिया के स्टूडेंट्स हैं, तो हर जगह के प्रोटेस्ट में इस तरह का इनकलाबी फ़ैसला करते हैं। जी जहांगीर साहब, ये आपके जहन में कहाँ से आया कि कहीं प्रोटेस्ट हो तो वहाँ जा कर के किताब घर शुरू करो? देखो, हम लोगों ने एज ए स्टूडेंट ये सोचा कि आंदोलन कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ इंडिया को बिलोंग करे। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है कि भगत सिंह, आइडिया ऑफ इंडिया उधम सिंह, आइडिया ऑफ इंडिया अशफाकुल्ला खां, आइडिया ऑफ इंडिया मीर अब्दुल हमीद, आइडिया ऑफ इंडिया गांधी जी, नेहरू जी। इन लोगों ने जो इनकी बायोपिक है, इनकी जो सोच है, वो आइडिया ऑफ इंडिया को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है।
तो हम लोगों ने ये सोचा कि आंदोलन में किसी भी एजिटेशन में एक ऐसी शॉप होनी चाहिए, बुक शॉप होनी चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसके माध्यम से लोगों में एक अवेयरनेस फैलाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोग जो इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया विलेज से और तमाम स्टेट से, उनके पास लिटरेसी, जो आपको पता है यूपी की लिटरेसी क्या है, स्टेट लेवल लिटरेसी तो पंजाब तो अवेयर है, नो डाउट। तो हमने लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों में हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर हैं उनको एक कहीं ना कहीं जगह देने की कोशिश किया। किताब के माध्यम से लोग आएँ, उनकी बायोपिक को पढ़ें, उन किताबों को पढ़ें और उनसे सीखें कि देश में उनका योगदान क्या था और हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। आम लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस की कमी रही। यही वजह है कि 2014 में मोदी सरकार को आने में ईजी हुआ। सरकार को आना दुर्भाग्य रहा। वो सरकार जो एक फेस पे लड़ती है, प्रधानमंत्री फेस, वो पता है 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को फेस बनाया, लेकिन लोगों ने एक एकेडमिक लेवल पे लोगों की जो कमजोरी रही वो बैकग्राउंड को नहीं समझ पाया। जब मोदी एज ए CM 2002 का जो इंसिडेंट है गुजरात का, सबको पता होना चाहिए डिटेल में। वो एक बुक ही ऐसी चीज़ है जिसको आप पढ़ करके समझ सकते हो, रियोट को। तो जहांगीर भाई, ये तो आपका एजेंडा है, मकसद है, मिशन है, इसको आपने शुरू कैसे किया, तनहा किया, किन लोगों से आपने मदद ली? क्योंकि हम जो देख रहे हैं 50 अरब का सरमाया, ये लाइब्रेरी आपने बना रखी है, ये आपने लाइब्रेरी यहाँ, ये अलमारी आपने ख़रीदी हुई है, इसमें किताबें इतनी सारी रखी हुई है, तो ये सब आपने कैसे इनिशिएटिव लिया, कैसे शुरू किया? इस पे हमारे जसबीर भाई हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं और मोगा डिस्ट्रिक्ट इनका है, वो इस क्वेश्चन पे और बढ़िया तरीके से बताएंगे। मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मैं आंदोलन में इसी माइंडसेट के साथ आता हूँ। इसी आंदोलन में भी मैंने इसी माइंडसेट को, इससे पहले भी आपने कहीं इस तरह किया है? हाँ, सब जगह मैंने कोशिश की है। भीमा कोरेगांव में पार्टिसिपेट किया था, मध्य प्रदेश पार्टिसिपेट किया, CNRC में लाइब्रेरी नुमा कोशिश किया, शाहीन बाग पे एक लाइब्रेरी हम लोगों ने स्टेबल किया था, जो बस स्टैंड है वहाँ पे एक लाइब्रेरी हम लोगों ने 3 बंदे ने मिलकर वहाँ पे स्टेबल किया था। बस स्टैंड लाइब्रेरी थी वहाँ पे शाहीन बाग में। तो पुलिस ने तोड़ दिया उसको? हाँ, वो एंड ऑफ द डे आपने देखा 2-3 बार पुलिस ने कोशिश किया वहाँ पे, लेकिन लाइब्रेरी स्टेबल थी, उसको हटा नहीं पाई पुलिस। वहाँ की किताबें इंडिविजुअली हम लोगों ने सेल्फ वहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था। यहाँ पर भी सेल्फ ही कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर भी मेन यहाँ की जो ऑनर हैं वो जसबीर भाई हैं। जसबीर भाई इन द फैक्ट, और हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया, सपोर्ट दिया उनको। लेकिन जसबीर भाई आइडिया आपका है ये? हाँ, आइडिया है, बिल्कुल सपोर्ट इनका है। हाँ, सपोर्ट पूरा का पूरा इनका है, ये फैक्ट है। आपका क्या नाम हुआ मैडम? गुरजीत कौर। आप भी प्रोटेस्ट में रही हैं? हाँ जी, मैं पहले दिन से हूँ। 26 नवंबर में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा? लाइब्रेरी में मैं आती जाती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले जो जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट होते हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट, जैसे कह लो कि सोशल चीज़ों पे सोचते हैं, तो उनके लिए इतने जैसे लंबा संघर्ष था, रोड पे खाली बैठना बहुत मुश्किल था। तो इन्होंने हमें ये एक इनोवेटिव आइडिया है, सबसे पहली बात, हाईवे को इंस्टीट्यूशन बनाना, एक हाईवे को एक इंस्टीट्यूशन बनाना इज़ वेरी इनोवेटिव आइडिया। सो हम स्टूडेंट थे तो हमें चाहिए था कुछ, मतलब दिन भर हम बात तो नहीं कर सकते ना, तो सड़कों पे बैठना। तो फिर ये जब देखा इन्होंने, जिया जी हैं, ये लखवीर भाई जी हैं, ये इन्होंने, इन सब ने जब ये गाइस ने ऐसा मतलब एक कॉन्सेप्ट मतलब उतारा कि आंदोलन में अवेयरनेस, जो नॉर्मल लोग थे ना, बिल्कुल नॉर्मल, जो इन्होंने तो लिटरेसी रेट की बात की, मैं उस पर नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक है किताबी इशू, लेकिन यहाँ पे जो सीखा हमने, इनमें नहीं भी पढ़ा, लेकिन हमने यहाँ बैठ के डिस्कशन किए क्या होना चाहिए, कैसा आगे कर सकते हैं हम आंदोलन के बारे में भी, इसको आगे ले जाने के लिए डिस्कशन यहाँ करते थे और इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, हम आपस में इस पे बैठ के बात करते थे। इन्होंने कवि सम्मेलन भी किए हैं, कवि सम्मेलन भी किया था इन्होंने, 2-3 कवि सम्मेलन किया। कवि सम्मेलन भी इसमें हुआ? हाँ, कवि सम्मेलन भी इसी लाइब्रेरी में। आखिरी रात है, आज क्यों नहीं कर रहे जश्न मनाते हुए? तो आप आ गए हैं तो इसीलिए हम तो प्रोग्राम तो हमारा यही था। अच्छा, तो कवि सम्मेलन का? हाँ, तो आप इसको कवि सम्मेलन समझ सकते हैं। हाँ, तो मैं एक पंजाबी की पोएम सुनाना चाहती हूँ। हाँ, सुनाइए, मोस्ट वेलकम। ओके, मेरे को अभी तो एक ही याद है, वही सुना दो अभी। क्या जाओ, मेरे को कौन सी सुनाऊँ, आप बताओ, जैसा आप बोलोगे मैं वैसे। जो आपको बेहतर है सुना दीजिए, ये पसंद करेंगे, ये इनसे पूछिए, मैं तो जानता नहीं पंजाबी में। वही सुना था। सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी, सानू थापना गुरु गोबिंद सिंह दी, सीस तली ते रखना जानते हाँ,
तत्ती तवी ते बैठ के गीत गाइए, आरे हेठ भी जिंदगी माणदे हाँ। सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली, सीस गंज ते गड़ी चमकौर वाली, सानू अज भी जूझना दसदे ने, जाके पुछ लो कंध सरहंद दी नूं, बाल चिणे होए किदां हसदे ने। मीर मन्नू ने वाडियां लख पाइयां, असी फेर भी खिड़े गुलजार वांगू, वड्डे सिरां दे सी जदों मुੱਲ पैंदे होए हौसले साडे अंगियार वांगू। बंद बंद भी कट के वेख चुके, फुੱਲ महकनों जरा ना बंद होए। चार चरखड़ी परखदे योधियां नूं साडे कद भी होर बुलंद होए। टोटे जिगर दे सामने करन टोटे, टोटे जिगर दे सामने करन टोटे, मावां डक्करे चोली च पाउंदियां ने। उच्चा सुੱਟ के बोचदे नेजियां तो कोरा फेर भी नहीं घबराउंदियां ने। असीं भाजियां मोड़ना जाणदे हां, असीं भाजियां मोड़ना जाणदे हां, जाके पुछ लो करूर मुगल दरबार कोलों। जेकर फेर भी किसी नूं शक होवे, पुछ वेखियो डायर परिवार कोलों। जदों अंबां नूं लग्गिया बूर होवे, जदों अंबां नूं लग्गिया बूर होवे, कोई ऐलान की उस थां ते चहकदी है, जिथे जिथे शहीदां दी रत डुले, उथे फसल गुलाब दी महकदी है। साडी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा, साडी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा, सानू माण है लहू दे रंग उत्ते। असीं जाणदे हां किंज कुर्बान होना, सोहणे वतन दी एक भी मंग उत्ते। असीं जाणदे हां किंज कुर्बान होना, सोहणे वतन दी एक भी मंग उत्ते, सोहणी कौम दी एक भी मंग उत्ते। असीं जाणदे हां किंज कुर्बान होना। बहुत शुक्रिया। ये पंजाबी नज़म थी, आपने सुना, मैं तो समझ नहीं पाया, 2-4-5 अल्फाज ही समझ में आए हैं। आपको समझ में आया हो तो कमेंट में लिखिएगा जी। मेरे से आपने पूछा था अभी लास्ट टाइम में, लेकिन मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात को, क्योंकि सब लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम तमाम साथियों से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो अभी हमारे साथ बैठे हैं, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एजुकेशन को सिंगल स्टेट को डिवीज़न में ना बिलीव करें। आप ना बिलीव करते हो, मुझे यकीन है पूरा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से हम्बल इसलिए कि देश में यह आंदोलन लास्ट नहीं होना चाहिए। सरकार के खिलाफ हमें आवाज़ को उठाना है तो एक इशू को ना हट करके तमाम इश्यूज़ पे हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। सारे इश्यूज़ अभी हैं आपके सामने में, आने वाले टाइम में और आंदोलन होने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन लोगों से, आप पार्टिसिपेट स्टेट वाइज ना करें, देश लेवल पे करें आप, नेशनल लेवल पे करें आप, और नेशनल इश्यूज़ को कहीं ना कहीं आपका योगदान रहेगा आने वाले टाइम में। इस आंदोलन ने एक काम किया बड़ी मजबूती के साथ, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि देश में जो आरएसएस विचारधारा को मानने वाले लोग खुल करके लिंचिंग अगेंस्ट मुस्लिम, अगेंस्ट दलित, जितने हुए हैं इंसिडेंट, माइनॉरिटी जो भी हुए हैं, उसको एक साल के इनके काम ने कहीं ना कहीं बहुत कंट्रोल किया, ये फैक्ट है। तो मैं एंड ऑफ द डे यही कहना चाहूँगा कि आप तमाम लोग इस उम्मीद और इस ऊर्जा के साथ इस आंदोलन से बैकऑफ करें कि हमें कम बैक करना है, इसको यकीन के साथ। आप बिल्कुल। हमारे साथ ज़िया भाई हैं, आप हैदराबाद से हैं आप? हाँ जी, हाँ तो जी। हैदराबाद से क्या करने आप आए यहाँ? आंदोलन में पार्टिसिपेट करने आए। किसान हैं आप? नहीं, किसान नहीं हूँ। तो फिर किसानों की मदद करने कैसे आए? हाँ, तो क्या सोच कर आए थे? अकेला किसान कभी लड़ ही नहीं सकता, ये सच है। किसान तो सिर्फ आवाज़ उठा सकता है। किसान की लड़ाई में अगर जितने लोगों ने योगदान दिया है, उनके योगदान की वजह से किसान जीता है। अकेला किसान कोई भी नहीं। कितने लोगों के साथ यहाँ आए थे? हम बहुत सारे लोग आए थे, 100 से ज़्यादा लोग आए थे हमारे पास मदद करने किसानों की। क्या मदद करने आए थे आप क्या सोच रहे थे कि हम क्या मदद कर सकते हैं इन किसानों को? स्टार्टिंग में सच्ची बात है ये सोच के आए थे कि हम कुछ ना कुछ पैसे वैसे लेके आए थे कि देखते हैं कि, क्योंकि आंदोलनों में कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, क्योंकि पिछले आंदोलनों में काफ़ी तजुर्बा रहा है, तो आंदोलनों में कभी स्ट्रक्चर नहीं रहता है। तो स्टार्टिंग आंदोलन को चलाने के लिए स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है, लेकिन जब हम यहाँ आके देखें तो यहाँ ऑलरेडी स्ट्रक्चर के लिए जो ज़रूरतें होती है, जिसको बेसिक कम्युनिटीज़ बोलते हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें जो होती हैं, वो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी थी। फिर हमने जो चीज़ हम लेके आए थे, फिर हमने उसको किताबों में कन्वर्ट किया। उसमें कन्वर्ट किया। हाँ। आप बता रहे थे आप मदरसे के भी फारिग हैं, किस मदरसे से आपने पढ़ाई की? मैंने दारुल से पढ़ाई की है। कब की दारुल से पढ़ाई? 2013 में। तो 2013 में आप दारुल के फारिग हैं, आप हैदराबाद में एक्टिविज़म कर रहे हैं, तो दारुल का फारिग होना और डायरेक्ट इतने बड़े आंदोलन का हिस्सा बन जाना, तो ये एक मिथ है लोगों के अंदर। दारुल से पढ़े हुए लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी मदरसा में रहते हैं, ये मिथ है, ये एक बड़ा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंसान जिंदा दिल होता है या जो आम तौर पे सही तरह से तालीम और तरबियत में आगे होता है, वो अपने हक़ की लड़ाई के लोगों के साथ होता है। ओके। हमारे साथ यहाँ बैठी हैं, क्या नाम इनका? नवदीप कौर। हाँ, नवदीप कौर। बड़ा इनका चेहरा बहुत मशहूर रहा है, इन्हें पुलिस की तरफ से बहुत ज़्यादा तशद्दुद का सामना भी करना पड़ा है। इस लाइब्रेरी से इस प्रोटेस्ट को कितना फ़ायदा पहुँचा है? देखिए, हम लोग जब भी कभी देखते हैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो ये बोला जा रहा था कि
ये तो अनपढ़ लोग हैं, जो किसान अनपढ़ होते हैं, इनको कुछ नहीं पता, सिर्फ खेत में काम करने वाले हैं। तो जसवीर जैसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत की, जिन लोगों ने हमने देखा कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते हैं कि शिक्षित भी होना है हमें। शिक्षित से ये नहीं कि हमें स्कूल जाना है, तो ये है कि अपने इतिहास के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि जब हमें अपने इतिहास के बारे में पता होता है तो हम लोग आने वाले प्लान बनाते हैं, क्योंकि लगातार आंदोलन रहे हैं और इस आंदोलन के अंदर हम लोग उन सभी की जो लिखते हैं उनको रखना चाहिए जो अभी पूरी नहीं हो पाई है। भगत सिंह ने बोला था कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं है, वो उन इंसानों के खिलाफ है जो जनता को दबा रहे हैं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक इंसान से दूसरे इंसान की लूट जारी रहेगी। तो उसके लिए हम लोग को अलग अलग विचारों की ज़रूरत पड़ती है। तो हर एक इंसान के पास विचार होते हैं और जो लगातार लोगों ने संघर्ष किए हैं वो संघर्ष की किताबें यहाँ पे हैं, और उसके सिर्फ किताबें यहाँ पे नहीं हैं, इस लाइब्रेरी के अंदर विचार चर्चा होती है। जब भी मैं यहाँ पे लगातार आती रही थी तो यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, ख़ास तौर पे मज़दूरों को मतलब पहल दी गई है। यहाँ पे ज़्यादातर किसान मज़दूर एकता का नारा लगता है, यहाँ पे मज़दूर किसान बोला जाता है और यहाँ पे आई लव मज़दूर करके बाहर लिखा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक समझदारी हमने देखी है कि जो पूरे देश को चलाने वाले मज़दूर हैं उनके लिए एक कदम उठाया गया, जिसके अंदर एक डिस्कशन भी हुई है, जो लगातार डिस्कशन चलती रही है। किताबें भी इस तरीके की रखी है कि ताकि लोगों को शिक्षित किया जाए। बिना शिक्षित किए हुए मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से हम संघर्ष नहीं लड़ सकते हैं। ज़रूरत है, ज़रूर हम मानते हैं कि ग्राउंड से लोगों का उठना ज़रूरी है, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको भी ज़रूरत है कि वो किताबें सिर्फ कमरे में अंदर बैठ के ना पढ़े, वो किताबों को लोगों के अंदर लेके आएँ। अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है तो वो पढ़ के डिस्कशन करे लोगों के अंदर। डिस्कशन करने के बाद लोग को समझाना चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं। अभी जहांगीर भाई एक बात बता रहे थे कि जो प्रोटेस्ट हुआ है इसको एंड नहीं समझना चाहिए, बल्कि आगे भी प्रोटेस्ट का कल्चर जारी रहना चाहिए। जहां तक लोग कह रहे हैं कि किसानों का प्रोटेस्ट है, किसानों के मुद्दे हल हो गए, वो अपने घरों को जा रहे हैं, अगर कोई दूसरा मुद्दा होता है तो किसान क्यों प्रोटेस्ट करने आएंगे? किसानों का जो मुद्दा है वो डाइवर्ट हो जाएगा। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? आइंदा भी किसानों को दूसरे इश्यूज़ पर भी प्रोटेस्ट करना चाहिए? देखिए, इन कानूनों से पहले भी पंजाब के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे थे। किसानों के ऊपर लगातार हम लोग देखे कर्जे बहुत हैं, 2 किले ज़मीन है, 10 लाख कर्जा है उनके ऊपर। कर्जे के बाद जब वो सुसाइड कर रहे थे, उनके परिवार हैं जो वो गुलामों की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, उनके बच्चे हैं जो उनका कोई भविष्य नहीं है। जो पंजाब के अंदर देखो, हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर किसानों की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है और साथ ही मज़दूरों की स्थिति भी। तो इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि आंदोलन जो नए नए आंदोलनों को जन्म देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन की जीत ने ये बताया है कि जिस तरीके से लगातार ये ऐसी नीतियां लेके आई जा रही थी, इसके खिलाफ लड़ा जा सकता है और इसको बदला जा सकता है। तो इसीलिए ज़रूरत है NRC CA जैसे ये कानून है, जो 370 हटाई गई है, जो NEP लाई गई, जो लेबर कोड लाए गए, इनके खिलाफ भी बोलने की ज़रूरत है। जो लगातार कास्ट के नाम पर, धर्म के नाम पर लगातार लोगों के ऊपर मोब लिंचिंग की जाती है, मारा जाता है, उनका बहिष्कार किया जाता है, इन सारी चीज़ों को लड़ने, इन सारी चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए जनता के अंदर एक अवेयरनेस लेके जानी चाहिए और लगातार नए नए आंदोलनों को जन्म देना चाहिए। और ये संघर्ष तब तक जारी रहना चाहिए जब तक बराबरी नहीं आती, जब तक एक इंसान को उसके नाम में, उसके हुलिये को देख कर, उसके कपड़ों को देख के नहीं मारा जाता ना। ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं, और जब तक RSS का एजेंडा फेल नहीं होता तब तक हम लोग को आगे तक लड़ते रहना चाहिए। अच्छा, कुछ और बातचीत करेंगे सुखबीर भाई से, पहले बातचीत करते हैं। सुखबीर भाई, पहले तो ये बताइए क्या चीज़ है? जसबीर सिंह कोई गल नहीं सर, बिल्कुल जी, ये लाइब्रेरी है ਤੇ ਜੰਗੀ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਲਾइब्रेरी ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ सम्मानित करके गए सी, सम्मानित किया था इसको। तो हमने इसको क्या किया कि सारे लोगों की याद जो हमारे पास लास्ट दिन आए हैं, उनकी एक एक याद को हम इसको जो लाइब्रेरी को आगे एक्सटेंड करेंगे, आगे लेके जाएंगे कहीं भी, तो इसको शीशे में जला के रखेंगे। पता नहीं इतना बड़ा जो मूवमेंट इतनी बड़ी चली है, इस मूवमेंट को याद करते हुए और मूवमेंटें चलें और इसमें आप लगाएंगे, यादगार रहेगा, याद करके लोगों ने इस मोमेंट में हिस्सा लिया। जी आप बताइए, आप इसको शुरू करने के पीछे मकसद क्या था, कैसे शुरू किया आपने? देखो, जो हमारा मकसद था कि एक ना बड़े लंबे समय से ना गवर्नमेंट ने एक नैरेटिव सर्जा हुआ था कि जो पंजाब के लोग हैं, जो पंजाब के ख़ास तौर पर जो किसान है वो अनपढ़ हैं, गवार हैं, उनको पढ़ना नहीं आता, तो कानूनों के बारे में क्या है, ऐसा उनको गवर्नमेंट को क्लियर नहीं था, पर हमको था। इसलिए हमने उस गवर्नमेंट को टक्कर देने के लिए एज द सिंबल हमने एक लाइब्रेरी ओपन की, और कि ये रहा, यहाँ लंगर है, यहाँ मेडिकल है, शेल्टर रूम है,
और जो लाइब्रेरी जो मेन है वो कहाँ है, तो फिर जो जंगी किताब का है तो लाइब्रेरी, इसलिए तो हमने लोग ये पढ़ने आते लाइब्रेरी- भी थे या सिर्फ सिंबल के तौर पर लाइब्रेरी थी? आज तक जो हमारे पास जो रिकॉर्ड रहा है 22,000 से प्लस लोग इस लाइब्रेरी से किताबें इशू कराई है, किताबें सबमिट कराई है जी। 22,000 लोगों ने इशू कराया है? इशू कराई है और सबमिट कराई है। एक साल में आती जाती रहती थी, उसका पूरा रिकॉर्ड हमने एक दर्ज कर रखा है। उसका किताबें कितनी गायब हुई, चोरी कितनी हुई किताबें आपकी? अभी तो बाद में हिसाब लगेगा अभी हिसाब कितनी नहीं किया किताबें, आपने? अभी नहीं, काफ़ी सारी अभी और बहुत ज़्यादा किताबें थी। एक 2 अलमारी और थी हमारे पास, ये पूरे रैक भर रखे थे। पर जब कोई हमको पाठक मिल जाता है तो हमको खुशी हो जाती है, किताब चली गई तो चली गई, बस मेन मकसद है कि वो पढ़े। और किताबों बढ़ाने का मतलब ये था क्योंकि यहाँ जो संघर्ष में लाइब्रेरी कि हमने जो पीछे बड़े लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं, वो संघर्ष कैसे लड़े हैं और वो संघर्ष जीते कैसे हैं। आप अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं वैसे? ऐसा जी, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। अभी मैं PhD में एनरोलमेंट टॉपिक से? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस। जी जी जी। और खेती बाड़ी से क्या ताल्लुक है आपका? मैं मेरी सारी पूरी फैमिली, परदादे दादे और खुद भी मैं किसान हूँ। जब कितना भी बीघा ज़मीन है आपके पास? 25 जी। तो अब इन किताबों का क्या करेंगे, एंड हो गया तो? नहीं, ये लाइब्रेरी कंटिन्यू चलती रहेगी। पहले भी हमारे घर में हमारी लाइब्रेरी थी। कहाँ चलेगी? यहाँ चलेगी? कहाँ चलेगी? नहीं, तो पंजाब में चलेगी। अच्छा, घर में पंजाब में मुंतकिल चलेगी। करेंगे इसको। और जेकर लोड पड़ी फिर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा शलकंडा अपनाया तो फिर रोड पे चलेगी। जो भी प्रोडक्ट शुरू होगा हाँ, बहुत बढ़िया। चलेगी। अच्छा, ये बताइए, ये एक रिमोट लाइब्रेरी है, एक रिमोट लाइब्रेरी, चलती फिरती लाइब्रेरी है। यहाँ जहाँ भी, जैसे आपने बोला था ना कि जैसे किसान हैं, क्या आने वाले मोमेंट में रोकेंगे? जो वहन होता है ना, जो एक बार दिमाग में बह जाता है, वो बहता रहता है, उसको रोक नहीं पाएगा कोई भी। ये एक क्रांति अच्छा, है। इस मोमेंट से युवाओं पर कितना असर पड़ा? जैसे लगातार 2 मोमेंट हुए, एक सीए शाहीन बाग हाँ, का है ना, बिल्कुल। उसके बाद ये शाहीन बाग के मोमेंट से आप लोगों ने कितना सबक लिया? बहुत ज़्यादा सबक लिया, क्योंकि इन्होंने महिलाओं को दबाया वहाँ पे धर्म के नाम पे, और इन्होंने समझा था कि कमज़ोर हैं महिलाएं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर महिलाएं बैठी हुई थी। मैं गई थी वहाँ पे सपोर्ट के, हाँ। तो वहाँ पे इन्होंने मतलब सोचा कि महिलाएं हैं, डर जाएंगी, लेकिन वो जज्बा नहीं डरा। वही महिलाएं यहाँ पे भी आई थी बहुत सारी। उधर एक महिला है, मेहरू निशा उनका नाम है, वो वहाँ पे भी लगातार संघर्ष किया, लेकिन यहाँ पे भी वो 1 साल तक रही। तो हमने उस क्रांति से सीखा है, वो एक शुरुआत थी, क्योंकि महिलाएं एकदम से बाहर आई। वो जो नागरिकता कानून आए थे उसके खिलाफ, क्योंकि किसी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, गरीबी अमीरी के नाम पे ये अभी दबाना जो है ना, अब हम नहीं सहन करेंगे। ये सीख लिया था हमने वहाँ से। अच्छा, दोनों मोमेंट में फ़र्क है। वहाँ जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर UAPA लगा दिया गया, वो लोग जेलों में बंद है। आप लोगों पर में से किसी पर UAPA नहीं लगा, जो मुकदमात हुए थे वो भी वापस हो गए। तो आप लोगों ने किस तरह काम किया कि आप लोगों की बातें भी मानी गई और किसी पर इतना भयानक केस भी नहीं लगा? वो लोग सारे जेल में बंद, UAPA लगा हुआ है। हाँ, इसमें ना एक डाइवर्सिटी थोड़ी इस आंदोलन में मैं कहूँगी। मैं ये नहीं कही कि वो कमज़ोर था, उससे हमने सीखा है। वो स्टार्ट था तो उसमें जब ये जो आंदोलन है, इसमें डाइवर्सिटी थी बहुत ज़्यादा, और इसमें ऐसी लाइब्रेरियाँ खुल गई थी। जैसे अभी हम ऐसे कॉन्सेप्ट इसमें नए इनोवेटिव तुरंत ज़मीन पर उतर गए। सही करे कि वहाँ डाइवर्सिटी नहीं थी? देखिए, ये बात है कि देखो, पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के ऊपर बहुत लंबे टाइम से मतलब अटैक था, तो लोगों ने बहुत लंबे टाइम से संघर्ष करना सीख लिया। और जो आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा देख रहे हैं, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए अलग अलग विचारधारा का एक संयुक्त मोर्चा बनना ज़रूरी है, जो आगे डायरेक्शन देता है। तो यहाँ पे जो आज 32 किसान संगठन है, वो मुझे लगता है पहले कभी एक साथ नहीं हुए। बहुत लंबा संघर्ष करने के बाद कहीं जाके उनको इकट्ठा होना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को एक साथ आना ज़रूरी था। लेकिन वो भी बहुत संघर्ष, हम हमेशा हर संघर्ष से सीखते हैं, लेकिन उसको ऐसा था कि वो लोग इकट्ठा होकर कमेटी नहीं तैयार कर पाए। लेकिन उसके अंदर अलग अलग रिलीजन के लोगों को रखना ज़रूरी था, क्योंकि अगर सिख भी होना चाहिए था, हिंदू भी होना चाहिए, हर तरीके के लोगों ने सपोर्ट किया, और उसको लेके एक संयुक्त मोर्चा बनना चाहिए था, जो हर जगह उठना चाहिए था। लेकिन बहुत अच्छा संघर्ष रहा है। लेकिन बात ये भी है कि मुस्लिम लोगों को तब से दबाया जाता रहा है जब से देश की बात हुई है, तब से उनको ये बोला जाता रहा है कि ये लोग तो बाहर के हैं, इसीलिए उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक है। उनका नाम देख के उनके ऊपर UAPA लगा दी जाती है। तो जो सिखों ने अपनी जगह स्पेस बनाई बहुत लड़के, तो अभी ज़रूरत है कि हम मुस्लिम लोगों के साथ खड़े हों और उनकी
स्पेस बना ही बिल्कुल, जाए, बिल्कुल, क्योंकि उनको लगातार मुसलमानों को भी लड़ने की जरूरत है अभी और हिम्मत दिखाने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जो शाहीन बाग में जो लड़ाई लड़ी गई थी, महिलाओं ने बहुत अच्छी लड़ाई ली, बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन उनको वो इंस्टीट्यूट कह सकते हैं कि वो संस्थात्मक रूप नहीं दे पाए। वो कहीं ना कहीं एक मेरे को लगता है कि अगर वो हो जाता ना तो क्या कमी थी, खुल करके बोलिए, बिला तकल्लुफ, कोई नहीं। मतलब क्योंकि आपका भी 1 साल का संघर्ष रहा, उनका भी रहा, वो नाकाम हुए और एंड उनका अच्छा नहीं रहा, आप लोग कामयाब रहे, तो क्या क्या कमी रही उनकी जो होनी चाहिए थी, क्योंकि आइंदा वो करेंगे अगर हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, थैंक यू आपने इसके लिए बोला। तो मैं कहना चाहूँगी कि वहाँ पे जो औरतें थी ज़्यादा ताकतवर थी, वैसे वो उठी वो पहले थी। एक महिला का उठना एक इतना बड़ा संकेत था वो हमारे लिए, खास करके मैं किसान हूँ, पंजाब की फैमिली से हूँ, सिख फैमिली से हूँ, तो हमने जब उनको टीवी में देखा ना तो अंदर से जोश आया, लेकिन वो उस चीज़ को लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। और इन ताकतों ने ये शुरुआत से ही मुस्लिम के अगेंस्ट चलती है, ये बात माननी चाहिए हमें। हम सिख है, मैं सिख होकर भी ये बात कह रही हूँ कि मुस्लिम के साथ भेदभाव होता है, सरकारें करती है, इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं होता भेदभाव, होता है लेकिन ये कम होता है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होता वैसा वाला जो मतलब होता है ना। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ किस तरीके से बच्चों के दिमाग के अंदर भी बिठाया जाता है। कोई भी मूवी आती है, कोई भी सॉन्ग आता है, कुछ भी आता है, तो आतंकवादी किसको दिखाया जाता है, एक मुस्लिम को दिखाया जाता है। तो ये ना मानसिकता तैयार की जा रही है, एक बाजार तैयार किया जा रहा है कि जो खिलाफ में जा रहा है। लेकिन वहाँ पे अगर मैं लगातार NRCC मूवमेंट में तुर्कमान गेट पे रही थी, तो वहाँ पे जो एक मुझे कमी लगी थी, वहाँ पे जो पुलिस के साथ मिलकर सारी चीज़ें हो रही थी, तुर्कमान गेट की बात कर रही हूँ मैं, तो वहाँ पे जो कांग्रेसी लोग हैं वो स्टेज को चला रहे थे। मतलब जो सरकार के मान लो बीजेपी है तो कांग्रेस स्टेज को चलाएगी। यहाँ पे बहुत कोशिश हुई है, लेकिन वहाँ पे मैंने देखा कि वो बोले कि नहीं हमारी मर्जी चलेगी क्या है, तो वहाँ पे आम जनता की मर्जी चलनी चाहिए। जिन लोगों ने खड़ा किया आंदोलन उनकी मर्जी ज़्यादा चलनी चाहिए, जो महिलाएं हैं उनकी मर्जी चलनी चाहिए, और जो दबा कुचला जो मुस्लिम तबका है उनकी मर्जी चलनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नहीं होते, लेकिन वहाँ पे जो वोट पॉलिटिक्स की करने की कोशिश की गई, लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं ये भी उसके अंदर रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं आना चाहिए, नहीं मतलब उनका बड़ी चूंकि पॉलिटिकल पार्टियों हाँ, उसमें जब राजनीति इन्वॉल्व हो गई ना तो उससे आपने देखा, मेरे को मिश्रा का एक स्टेटमेंट याद है जो बीजेपी से था, कपिल मिश्रा, उसने कैसा स्टेटमेंट दिया था कि मतलब उससे दंगे हो गए। तो उस बंदे को जेल होनी चाहिए थी, लेकिन उस बंदे को सम्मानित किया गया बाद में। ये राजनीति को जब हम इन्वॉल्व करते, क्योंकि उसकी एंटी पार्टी वहाँ पे थी, उसकी एंटी पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ पे प्ले कर रही थी, थोड़ा बहुत कह लो, बाहर से कह लो, अंदर से कह लो, कहीं से भी कह लो। तो यहाँ ये थोड़ा सा ये एक फ़र्क था शुरू से कि राजनेताओं को नेड़े नहीं लगने दिया, पास में नहीं लगने दिया। एक और कारण जगह का फ़र्क था, दिल्ली के अंदर था वो, वहाँ पे जनसंख्या जो थी, वो माइंडसेट जो था वो मुसलमानों का है, शाहीन बाग है, हाँ, है ना? हाँ, नहीं, जो माइंडसेट था ना वो मैं हिंदू कहूँगी, जहाँ पे वहाँ जो राजधानी में था, वहाँ हम पंजाब से चल के आए तो एक मोटिव लेके आए थे, एक ही मोटिव था कि हमें किसानी बिल वापस करवाने। और तो वहाँ पे क्या था कि जब लोगों को ये हिंदू माइंडसेट को पता चला कि लेडीज़ आंदोलन कर रही, एक लेडीज़ मुस्लिम, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, कितनी लेवल मानसिकता, मतलब वो लोग, मतलब उन्होंने देखा कि इतनी माइनॉरिटी में लोग और उससे महिलाएं उठ के खड़ी होगी, ये हमें तो ताकत दिया वो चीज़ें, लेकिन सरकारों ने इस चीज़ को काफ़ी मतलब नेगेटिवली प्ले किया। क्या सोच है मुस्लिम महिलाओं के बारे में उन लोगों की सोच है कि ये शायद कभी पर्दे से बाहर ही नहीं आ पाएंगी, ये तो एक वो जैसे साइलेंट वोटर्स है, ये एक साइलेंट वोटर हमेशा से, हाँ, इन्हें बोलना नहीं आता। अभी जैसे उन महिलाओं को ये बोला कि तो पैसे लेके बैठे हैं, लेकिन उन महिलाओं ने जवाब दिए हैं, वो हमारे लिए ताकत बनी है। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे बड़ा योद्धा एक महिला होती है जो घर से लेकर बाहर तक हर एक चीज़ से लड़ती है। उनके आगे 3600 बैरिकेड खड़े किए होते, फिर भी वो लड़ रही है, और उन महिलाओं ने हमें ताकत दी
की है और उन्होंने मनुवादी सरकार को चोट दी है, जो चाहे आज हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि उनसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, एक मनुवादी सरकार को चोट देना बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने शुरुआत की खड़े हो जाना। और हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारी जगह पे खुले में नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि लोगों को अपनी जो स्पेस बनाने के लिए संघर्ष जारी रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो टोपी पहनने से डर रहे हैं, नाम बताने से डर रहे हैं, तो नहीं डरना चाहिए, खुले में बोलना चाहिए कि हाँ मैं एक मुसलमान हूँ। एक सच्चे मुसलमान का कर्तव्य क्या होता है, एक सच्चे सिख का कर्तव्य क्या होता है, तो इसीलिए हमें अपनी जो स्पेस बनानी चाहिए। आपने शाहीन बाग को ऐसे मूवमेंट को सपोर्ट किया, आपने भी वहाँ गई। जब आप लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू किया, किसानों का धरना शुरू हुआ, तो शाहीन बाग की महिलाओं ने आप लोगों को कितना सपोर्ट किया? उन लोगों का कितना आना जाना था? देखिए बहुत सारे लोग, मैं जैसे वहाँ पे काम कर रही थी पुरानी दिल्ली में, तो बहुत सारे लोग लगातार आते रहे, मिलने आते रहे। यहाँ पर भी जो एक लंगर था, जो मुस्लिम लोगों ने लंगर लगा रखा था, तो लगातार लोग आते रहे हैं मिलने के लिए भी, प्रोटेस्ट में बैठे भी रहे हैं। जो उनका सपोर्ट कर पाए, वो पैसे की या कुछ खाना दे के, कुछ भी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है यहाँ पे। और मैं तो कुछ लोगों को, मुझे लगता है कुछ लोगों का नाम भी नहीं हमें पता है यहाँ पे, उन लोगों का भी योगदान है जिनका हम नाम तक नहीं जानते हैं। तो बहुत बड़ा योगदान था, लोगों ने बहुत बड़ा से कुछ सीखा है। तो हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी कृषि कानून रद्द हो गए, तो एनआरसी को भी रद्द करने के लिए दोबारा से मूवमेंट उठना चाहिए। हाँ, तो मैं एक बात करना चाहती हूँ, जो ना जब आपने बात किया कि वहाँ की महिलाओं ने कितना सहयोग किया। जैसे यहाँ पे हम आए थे ना 26 नवंबर को, तो वहाँ से जत्था आया था पहले दिन से ही। उनको हम भी नहीं जानते थे, वो मतलब एक क्रांति की भावना थी उनके अंदर। तो वो जैसे हमको मतलब देखे, पहला दिन ही सेकंड डे या थर्ड डे होगा, तो वो हमसे मिले। तो मैं उनमें से 2 महिलाओं को पहचाने भी, वो मेरे से भी मिलने, हमने भी उनको फ़ोन पे भी बात किया कि हम लोग आ रहे हैं। तो एक महिला के जिसका मैंने जिक्र किया अभी, वो तो अभी भी है, वो यहाँ पे अभी भी है, लेकिन वो दूसरे टेंट में है। तो वो साल में कहीं नहीं गए, वो मेहरुनिसा उनका नाम है। उन्होंने शाहीन बाग में भी लगातार संघर्ष किया था। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने भी कुछ मतलब बताया कि मतलब कैसे संघर्ष शुरू किया जाता है। ये सिंघू बॉर्डर की ख़वातीन हैं और हम लाइब्रेरी में बैठे जिन्होंने जिनसे बातचीत हुई, और ख़ासतौर पर लोगों ने शाहीन बाग मोमेंट वर्सेस सिंघू बॉर्डर मोमेंट में क्या फ़र्क रहा उस पर भी बातचीत की है, और बहुत कुछ इससे समझा जा सकता है, सीखा जा सकता है। आखिर में फिर हम जहांगीर भाई से कहते हैं, जहांगीर भाई कुछ कहना चाह रहे, क्या कहेंगे इन सारी बातचीत पर आप? नहीं, फाइनल में कंक्लूड करूंगा। आपने शाहीन बाग को लेकर के पूछा, स्ट्रेंथ इसका भी है, स्ट्रेंथ उसका भी था। महिलाओं ने उस आंदोलन में जिस तरह पार्टिसिपेट किया, उसको लीड पे रखा हम लोगों ने। इस आंदोलन में लीड जगह नहीं मिली, जथेबंदी में महिलाओं को वंचित किया गया इस आंदोलन में, ये फैक्ट है, ये इन लोगों का ही मानना है। लेकिन मीडिया ने जिस तरह पोइट्री किया शाहीन बाग के आंदोलन को, अनुराग ठाकुर, अमित शाह ने बोला इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में, इस तरह बटन दबाओ शाहीन बाग को करंट लगे, और मीडिया ने किस तरह पोइट्री किया उसको, अनुराग ठाकुर ने किस तरह बोला, फिर आप कपिल मिश्रा के स्टेटमेंट ले लो। तो ये मीडिया का जो एक इमेज था, ग्राफ था, वो कहीं ना कहीं उस आंदोलन में हमने डैमेज किया, और इस आंदोलन में फिनिश किया मीडिया के ग्राफ को। तो आम लोग कहीं ना कहीं सोशल इश्यूज़ पे अब तक समझ नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे। ये आंदोलन की ताकत है, स्ट्रेंथ है। तो मैंने इसलिए पहले भी कहा कि ये एंड ऑफ द डे नहीं होना चाहिए। एजिटेशन मीन्स आने वाले टाइम में आम लोगों की भागीदारी जिस तरह इस आंदोलन में है, आने वाले टाइम में और भी आंदोलन में इससे डबल एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ हमें और भी आंदोलन पार्टिसिपेट करना चाहिए, न कि डिवीज़न की पॉलिसी पे। जो सरकार चाहती है डिवीज़न करना, पंजाब को सॉफ्ट तरीके से देख रही है सरकार, तो उनकी मंशा क्या है वो हमें समझना चाहिए। एमएसपी पे अगर कानून के बाद पंजाब पर भी नजर है सरकार की। हाँ बिल्कुल, फैक्ट है ये, डिवीज़न की पॉलिसी है सरकार की। तो पिछले आंदोलन को मुद्दा स्ट्रॉन्ग था, CNRC कहीं ना कहीं 15 लाख हिंदू भाई हमारे थे लिस्टेड असम में, उनको रिलीफ मिला उनको, ये फैक्ट है। तो हम तो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन सरकार ने, मीडिया ने एक अगेंस्ट द मुस्लिम माहौल बनाया, ये एक फैक्ट है। इस आंदोलन को भी कोशिश किया। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि हमारी लड़ाई एंड ऑफ द डे नहीं होनी चाहिए हमें। तो ये पूरा मामला है, और हम इस लाइब्रेरी में डिस्कशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। एक बड़ा इन लोगों का इक़दाम है कि लोगों ने एक लाइब्रेरी बनाई है, और जहाँ सब कुछ है वहाँ एक लाइब्रेरी भी है, क्योंकि किसान आकर यहाँ पढ़ते हैं, और 22,000 किताबें यहाँ से रिलीज़ की गई है। ये अपने आप में इस लाइब्रेरी की सबसे बड़ी कामयाबी है। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया।
हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज़ पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज़ पर जिससे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुरान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही ख़ास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com